अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू एनिमेलिया.पी के। मैं हूं आपका भाई डॉक्टर फुरकान। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि मुझे कैट ने बहुत ज़्यादा मारा है, तो मैंने सोचा इससे मुतालिक ही एक मिलती जुलती वीडियो आपको बना के दिखा दूं कि आपने अपनी कैट को काम कैसे करना है, उसके गुस्से को ठंडा कैसे करना है। वैसे देखा जाए तो आप कैट्स के गुस्से को वक्ती तौर पे मैनेज नहीं कर सकते, उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब वो गुस्सा क्यों होती है, इसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं जो कि जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो काइंडली वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आपके पेट को कोई बीमारी है या वो वक्ती गुस्सा कर रहा है, अगर आपने कोई उसके अंदर अचानक से कोई ऐसे गुस्से वाली चीज़ देखी है, तो समझ जाएं या तो उसको कोई बीमारी है, उसे कहीं ना कहीं दर्द हो रहा है, या तो आपका पेट हीट पर आ चुका है। जब मेल कैट की बात की जाए तो वो अडल्ट हो जाते हैं तो उसमें गुस्सा आना शुरू हो जाता है। फ़ीमेल के अंदर भी जब वो हीट पर होती हैं तो तब भी ऐसा हो सकता है, लेकिन फ़ीमेल में ये मोस्टली नहीं होता। सेकेंडली, घर में बच्चे हैं, लोग आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, चूँ चढ़ा लगी हुई है, बच्चे आ रहे हैं, उठा रहे हैं और उसको तंग कर रहे हैं। जैसे अगर आप पूरी रात मूवी देखते हैं और सुबह के सुबह आपको उठा दिया जाए, तो अम्मी सफाई कर रही हैं, उठा दें तो आपका गुस्सा देखने लायक होता है। तो ज़ाहिर सी बात है, जब कैट सोई होती है तो उसने 16 से 18 घंटे सोना होता है भाई। अगर आप उसे उठाएंगे, उसको तंग करेंगे, बच्चे तंग करेंगे, वो अपनी जगह पर नहीं बैठ सकती, वो आराम से नहीं सो सकती, तो वो गुस्सा करेगी। इसके अलावा कैट को दुनिया की कोई महंगी से सस्ती चीज़ बेशक दे दें, उसने सोना वहीं है जहाँ उसको पसंद होगा। तो जहाँ पे सोई हुई है यहाँ वहाँ पर आपने छेड़खानी नहीं करनी, उसको सोने देना है। इसके अलावा फूड का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। जो उसको फूड प्रॉपरली दे रहे हैं, जो उसको पसंद है वही देना है। फूड को बार बार तब्दील नहीं करना, अपने पैसे नहीं बचाने। अगर आप पैसे बचाने की तरफ आएंगे तो उसे गुस्सा भी आ सकता है, उसे नापसंदगी, जो नापसंद चीज़ें हैं अगर वो खाने की कोशिश करेगी तो आप पे वो गुस्सा भी हो सकती है। उसे खिलौने ज़रूर देने हैं, उसको एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देना है। इसके अलावा जहाँ पर अगर आपने लेटर रखा हुआ है तो लेटर के ऊपर रोशनी ज़रूर रखनी है, ताकि ये ना हो कि आप लेटर बारात को रखते हैं वहाँ पे और बेचारी की रोशनी ना हो, उसे पता ही नहीं चला लेटर की तरह। इसके अलावा साइकोलॉजिकल बिहेवियर भी आते हैं। ख़ास तौर पे जो जेनेटिक बिहेवियर हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर वो शुरू से ही गुस्से वाली है तो आप कोशिश करें कि उसको दिन में कडलिंग ज़रूर किया करें, प्यार करने की कोशिश करें। ये नहीं कि वो लेटी हुई है, सोई हुई है, आपने इसको कडलिंग करना शुरू कर देना है। जब वो आपके पास बैठी हो, खाना खा के फ्री हो गई है, वो बिल्कुल चल फिर रही है, तो कोशिश करें उसको बिल्कुल प्यार से, मेरे कस्टर्ड की तरह नहीं करना कि गोद में उठाया और आपने इसको प्यार करना शुरू कर देना है, ऐसा नहीं है। अगर वो गुस्से वाली है तो एहतियात ज़रूर कीजिएगा और उसके नाखून वगैरह काट दीजिएगा। कोशिश किया करें अपने पेट्स को कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में रखें ताकि वो गुस्सा ना करे। और जो जेनेटिकली गुस्से वाली होती हैं तो उसको सिर्फ कडलिंग से, उसको कंफर्टेबल इन्वायरमेंट से ओवरकम किया जा सकता है। उसको 100% उसको काउंटर नहीं किया जा सकता, उसका गुस्सा 100% ख़त्म नहीं किया जा सकता। मैं उम्मीद करता हूँ छोटी सी फ़नी और अच्छी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।